नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूरा है सुल्तान शुरू हो गया है। क्योंकि आज थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, नेटवर्क पूरी तरीके से जा चुका था, इसलिए आज हमारा अवधि समाचार नहीं हो पाया, नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। तो आज बहुत ही जबरदस्त चर्चा लेकर आए हैं। सुल्तानपुर में आजकल प्रदर्शन ज्यादा दिख रहे हैं, कहीं नारे, कहीं विरोध, कहीं सोशल मीडिया पर वार पलटवार। काकरोच प्रदर्शन ने भी माहौल गर्म कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता के असली मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं? एक बार थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। हमारे मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़े हुए हैं। हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे, क्या मेरी आवाज मिल रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम लगातार चल रही है, हम कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्या आवाज आपको मेरी मिल रही है? जी, तो काकरोच प्रदर्शन ने भी माहौल गर्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या जनता के असली मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं? सड़क, रोजगार, इलाज, शिक्षा और विकास से ज्यादा राजनीति सिर्फ प्रदर्शन सीमित हो रही है, क्या सीमित होती जा रही है? आज इसी पर सीधी चर्चा और सीधी बहस को लेकर आए हैं। कुछ मुद्दे हैं, थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब जरूर हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम जाए। तो क्या प्रदर्शन अब नई राजनीति बन गया है? जनता के असली मुद्दे आखिर कहां हैं? सोशल मीडिया बनाम जमीनी राजनीति, युवा किस नैरेटिव की तरफ जा रहे हैं? क्या सुल्तानपुर की राजनीति बदल रही है? आज इन्हीं सब कई चीजों पर काकरोच पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन और बाहर बहुत सारी चीजों को लेकर जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है, उसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और देश बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, सोशल मीडिया बदल रहा है, लेकिन क्या जनता की जिंदगी भी बदल रही है? आज हर तरफ प्रदर्शन है, कहीं नारे हैं, कहीं पोस्टर, तो कहीं वायरल वीडियो, और सुल्तानपुर भी अब उसी बहस का हिस्सा बन चुका है। काकरोच प्रदर्शन ने शहर में चर्चा छेड़ दी है, लेकिन सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, सवाल यह है कि क्या देश में अब असली मुद्दों से ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है? क्या जनता की समस्याएं सिर्फ चुनावी भाषण तक सीमित रह गई है? और क्या सड़क, रोजगार, शिक्षा, इलाज, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे अब पीछे छूट गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र अब कैमरे और वायरल क्लिप से चलने वाला है? लोग तो इसी सब चीजों पर हम थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रदर्शन लोकतंत्र की ताकत या पब्लिसिटी का नया तरीका, ये क्या है? क्या हर मुद्दे को अब सड़क पर लाना मजबूरी है? क्या प्रदर्शन अब सोशल मीडिया कंटेंट बनता जा रहा है? क्या कैमरे के बिना आंदोलन अधूरा माना जाने लगा है? और क्या नेता जनता से ज्यादा वायरल क्लिप्स के लिए लड़ रहे हैं? और क्या राजनीतिक दल युवाओं की भावनाओं को सिर्फ ट्रेंड बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही है। लोकतंत्र से आवाज उठाना गलत नहीं, लेकिन अगर हर मुद्दा सिर्फ वायरल के लिए उठे तो असली समस्या आखिर कौन उठाएगा? आइए इस अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमारे भाई शिक्षक जी ज्वाइन कर लिए हैं और हम जरूर चाहेंगे कि इस चर्चित शो में आपका क्या कहना है। हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? अपने चैनल केडी न्यूज डिजिटल और अपने तमाम साथियों जो हम लोगों के कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, वर्तमान परिस्थितियां, आज मैं भी इस बात पर बहुत विचार किया कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हो गई है, जैसे एक चीज हम देखे हैं, जैसे पहली बात आदमी का फोटो जीवी होना, जैसे कोई इंसान पूजा कर रहा है तो जिसकी पूजा कर रहा है, जिस आराध्य देव की पूजा कर रहा है, उसका पूरा मुंह और दिमाग उधर ही रहता है। लेकिन क्या है, मुहवा इधर करा, एक फोटो खींच ली, तो जब हम मुंह इधर करते हैं तो वही मेरी सारी चीज जो प्राकृतिक है, जो ओरिजिनल है, वो समाप्त हो जाती है। ओरिजिनल जो चीज है
वो मुंह टेढ़ करा, सोच करा, तनी ऊपर करा, नीचे करा। तो मेन जो मुख्य भावना है अपने आराध्य देव से मिलने की, उनकी पूजा करने की, उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती, जो मैंने महसूस किया आज तक। दूसरी चीज ये है कि अब जो माहौल बना है वर्तमान समय में, किसी भी सही मुद्दे पर सही समय से सुनवाई भी नहीं हो रही है। धीरे धीरे ये 15-20 सालों में आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं को न सुनना, बिल्कुल न सुनना, उल्टे निर्दोष को ही बेइज्जत करने का प्रयास करना, उसको टारगेट करने का प्रयास करना, आज धीरे धीरे यह माहौल ऐसा हो गया है कि हमें तो लग ही नहीं रहा है कि वास्तव में हो क्या रहा, ये किस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं कि रात दिन सड़कें जाम, उनकी अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था, वो अपनी बात को कहने के लिए, अरे सिर्फ यही तो कहने के लिए कि भाई 22 लाख बच्चों के नीट का पेपर क्यों आउट हुआ, यही तो बात थी। हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, अब किसी ने कह दिया ये काकरोच है। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं अपनी सोच से कि जबान पर नियंत्रण रखना, जब हमारे देश के गृह मंत्री के मुंह से निकलता है ये जुमला था, ये देखिए उस समय तो 10 साल पहले आप बोले जुमला था, तो आप यकीन मानिए 10 साल के बाद उस जुमला का इतना व्यापक असर पड़ेगा कि आप गृह मंत्री हैं, घर नहीं सुधार पाएंगे, आप घर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर अपनी कही हुई जबान को यदि आप पूरे हिम्मत के साथ पालन करते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आप जो बोलते उस पर विश्वास नहीं करता, आप पर विश्वास ही नहीं है। अरे पता नहीं कौन सा ये इन लोगों को घूटी मिल गई है, केवल झूठ बोलना, केवल हर चीज को विश्वास हो ही नहीं। सबसे बड़ा बात है आज का अराजक महत्व, जो ये अराजक तत्व फैला हुआ है या लोग सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी मांग के लिए, ये सिर्फ अविश्वास का होना। अविश्वास, विश्वास तो जनता करती है, आप कुछ भी कहते हैं। 3 साल 4 साल पहले विधायक लेवल पर आपने कुछ कहा, 3 साल तक टरकाया, तो अब कौन उपाय हम करें कि तू ओके करा, अब कौन सा उपाय करेंगे? तो निश्चित रूप से हम आपसे हाथ जोड़ेंगे, आप नहीं मानेंगे, पैर पड़ेंगे, नहीं मानेंगे, आपके कान में कहेंगे, नहीं मानेंगे, आपसे सार्वजनिक कहेंगे तो पूरा दोष आप हमारे ही ऊपर दे देंगे। तो 10 लोगों को अगर छल करेंगे तो वो 10 लोग एक हो जाएंगे, उसमें आप लाख 10 को गलत कहेंगे। वही स्थितियां बन रही, सुनते लोग नहीं। आप यकीन मानिए किसी भी एप्लीकेशन को देख लीजिए, आज जिस तरीके से काकरोच पार्टी का जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रदर्शन रहा कि पुलिस प्रशासन भी था, सब लोग थे, आज चर्चा तो छिड़ ही गई युवाओं में। नारे बहुत लगे शहर में मगर हालात ना बदले, नारे बहुत लगे शहर में मगर हालात ना बदले, जो सच में काम करते थे वही सबसे कम दिखे। आज सियासत के शोर में मुद्दे कहीं गुम हो गए। ये भी काकरोच पार्टी का जो जिस तरीके से युवा एक तरीके से अट्रैक्ट हुए हैं, उसमें यह कहना है कि सियासत के शोर में मुद्दे कहीं गुम हो गए, जनता सवाल लेकर खड़ी थी मगर लोग मशहूर हो गए। कहीं ना कहीं मुद्दे हमारे ऐसे ट्रेंड के चक्कर में गुम भी होते जा रहे हैं, ये भी सवाल है। जी कहें। हम अपना विचार बता रहे हैं। देखिए, जब कोई आदमी कोई कार्य करना चाहता है सार्वजनिक, हमको सबसे बड़ा डर ये लगता है, मैं बता रहा हूँ अपने डर की बात बता रहा हूँ, हम लोग भी कभी सड़क जाम और अपनी बात को सामूहिक रूप से इसलिए नहीं कहना चाहते, हम अपनी बात बता रहे हैं। उसमें जो दुश्मन होगा ना, वो पाले से ताड़ता रहेगा और ऐसा ईंटा पत्थर फेंक देगा, ऐसा नारा लगा देगा कि जिस मुद्दे को आप कहना चाहते, जिस बात को आप कहना चाहते हैं, वो आपकी बतिया गुम हो जाएगी, उल्टे आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। हम ऐसे माहौल को देख रहे हैं, इसलिए हम तो कभी नहीं चाहते, हमको डर लगता है। जैसे मान लीजिए हम कोई बहुत बढ़िया कार्यक्रम करावे
और लोग हमसे जल रहे हो, तो वो कुछ नहीं करेंगे तो रात में कोई ऐसा दो लोग मिलकर के दारू पी के ऐसा लड़ ही लेंगे, माहौल खराब हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। तो जो आज का माहौल बना है, आप एक चीज और जान लीजिए, आप काकरोच पार्टी बने, थोड़ा हमारी बात गौर करें। 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए और अपनी योग्यता निर्धारित कर दिया। 21 से 26 तक सरकार का कोई ऐसा योग्य उसका अधिकारी नहीं आया, वो झूलाता रहा 26 में 403 लड़कों का किया। फिर 1500 बच्चों के लिए कोर्ट ने स्पेशल ऑर्डर दिया है कि जो बच्चे बीएड किए हो उनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, आरसीआई से दिव्यांग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जो चीज 2021 में होना चाहिए था वो 2026 में भी पूरा नहीं हो रहा है। इसमें सारा दोष सरकार और अधिकारी इनकी टैलेंट्स का है। आप सारी चीज तो कर रहे हो, 1500 लोग बचे हैं उनको परमानेंट नहीं कर रहे हो, कोर्ट कह रही है कि करो, तुम झुलाते जा रहे हो। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, अंत में आदेश 21 वाला ही आया। तो आखिर में तुमने 6 साल युवाओं का सत्यानाश तो किया ना। तो अब युवा कौन तुम्हारे गोड़े गिरे, कौन मतलब हिंदुस्तान की कौन सी गरिमा से, कौन वेद शास्त्र से कहे कि 5 साल हमारा आपने परमानेंट करने से क्यों बचा दिया। तो ये केवल अपनी भुला गए हैं तब कि हमें गद्दी कैसे मिलेगी। मेरा उदाहरण गलत नहीं है, आज नीट के बच्चे क्यों जा रहे हैं? अगर हमने तो रोका, आप लोग धरना प्रदर्शन न करिए इन बच्चों को जो दिव्यांग वाले हैं। अरे वो टीचर हो गए भाई, 400 कुछ लोग हुए, हमने कहा कुछ न करिए, केवल शालीनता से लड़ते रहिए। जब आप योग्य हैं तो 5 साल नहीं है सही, लेकिन क्या हम सरकार के इस रवैये से प्रसन्न हैं? क्या हम कौन सी संवैधानिक भाषा इनके लिए हम प्रयोग करें? लेकिन सब हमारे जैसे नहीं है। 22 लाख बच्चे थे। सही। तो ये अराजकता फैलाने का मुख्य काम जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनका है। जी, सोशल जिस तरीके से जो चर्चा चल रही है इसमें सोशल मीडिया बनाम जमीन की राजनीति, अब असल में है क्या? अब सवाल ये उठता है, क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक नई राजनीतिक चौपाल बन चुके हैं? क्या वायरल वीडियो ही अब नेता की ताकत तय करेंगे? क्या सच से ज्यादा नैरेटिव मजबूत हो गया है? ये सवाल है। और क्या जनता भी अब भावनात्मक राजनीति का हिस्सा बन रही है? ये कुछ सवाल हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अब यथार्थ में, जैसे कभी कभी हमारी भी बातचीत होती है किसी से, तो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया गुरुजी, एक खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब कुछ नियंत्रण होना इतना आवश्यक है। ये न मानिए खत्म न होना, अब इस पर नियंत्रण करिए, और नियंत्रण करेंगे तो किसी न किसी दिन नियंत्रण करते करते आप अपने मूल पर जरूर आएंगे। लेकिन ये कह के टाल देंगे कि ये भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, तो आज तो माहौल इतना छीछा लेदर हो गया है, कल क्या होगा? जी, कल क्या होगा? ये सही कह रहे हैं, कल क्या होगा? कल क्या होगा? लेकिन बीच में हम ये कहना चाहेंगे, आज राजनीति सिर्फ मंच पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। आज की ये राजनीति हो गई है। उसका भी मैं कारण बता रहा हूँ। पर लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। उसका कारण ये मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर धीरे, वही मैंने बताया ना कि करप्शन को अगर ये मान लिया जाएगा कि ये घटे ना, मान लिया न घटे, तो अराजकता का माहौल पर। इसी तरह से जब पत्रकारिता आज के 15 साल 20 साल पहले थी, तो जो हमारे जैसे छोटे लोग बोलते थे उसको लोग कतई उसको आउट नहीं करते थे। बड़े लोगों की बात को ही आउट करने का मैं बता रहा हूँ, जबकि वही काम हम भी करते थे 56 में। और कोई एक तो बिल्डिंग बना दिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेपर में निकला, हम लोग चाहते थे नहीं निकलता था।
तो जब सोशल मीडिया धीरे धीरे निकला तो हम लोगों जैसे लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात को कहने के लिए। लेकिन जब छोटे छोटी बात पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ गए तो वही मैंने कहा ना, अब ये सिर्फ दिखावा जैसा होने लगा। ये आसान है, इस पर बैठ करके भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन उस दिन देखे आप, जैसे आपने प्रश्न किया, एकदम पूरा 440 वोट का करंट लग गया। आपका प्रश्न किसी को 75 प्रधान और ये विकास खंड अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख जी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि, क्योंकि उनको सही प्रश्न से पाला पड़ा ही नहीं था। तो आप एकाएक अगर किए तो दिमागवे झन्ना गया और सही में वो उलूल धुलूल ही बक के चले गए। तो अब नियंत्रण होना, सवाल का जवाब देना आवश्यक है। उनकी बातों पर कोई गंभीरता नहीं लेता है और कोई नहीं ले रहा है गंभीरता। थोड़ा एक चीज और ये कहना चाहेंगे, जैसे आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया सरल हो गया है और हर कोई बात कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लोग नहीं बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अगर इतना सरल भी हो गया है तब भी नहीं कर रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। सरल तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं बात। मैं बता रहा हूँ, बहुत सही बात आपने किया। सोशल मीडिया का प्रयोग जैसे कहना नहीं चाहिए। जो लोग जाते हैं और वहां का वो डालते हैं कि मैं यहाँ आया, मैं वहां आया, मैं यहाँ आया, और ये प्राकृतिक सौंदर्य है, तो मैं सीधा सोचता हूँ कि वही प्राकृतिक सौंदर्य हम अपने यहाँ भी बना सकते हैं, उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपनी बात को सही ढंग से पेश करें। 5 लोग एक साथ बैठ करके पानी पिए, अपनी अच्छी बात करें। अरे भाई, गांव में कौन लड़का पढ़ रहा है, किसकी माली स्थिति क्या है, कौन लड़का बहुत तेज है, कौन लड़का कुछ गरीब है, चलिए उसकी मदद कर दिया जाए। अगर यही लड़का किसी दिन भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगा तो हमारे गांव का भी नाम होगा। तो क्या उसमें खुशी नहीं है? उसमें खुशी है। और आप सुन लीजिए हमारी बात, मैं बता रहा हूँ, आपने जो एक सिस्टम लगाया ना, अरे ये सिस्टम मालूम नहीं है, जवाबदेही होना चाहिए। आपका सिस्टम, ये नाम ही ऐसा है, पूछता है सुल्तानपुर। मेरे जैसा एक शिक्षण संस्थान का जिम्मेदार संस्थापक तैयार रहता है कि हमारे अभिभावक, अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि होती है, किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार होता है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो हमारे सारे अभिभावक हमसे फोन से मिल के, समझा के, डांट के वो हमको समझावे। हमारी जवाबदेही उनके बच्चों के प्रति है। ये आपका जो प्रश्न है ना, पूछता है सुल्तानपुर, जिस दिन इसी पर केवल हम लोग जुट जाए कि हमारी जवाबदेही है और सही जवाबदेही है, आप यकीन मानिए आधा हिंदुस्तान अपने सही रास्ते पर आ जाएगा। ये आपका कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर। जी जी जी, एक बात और कहना चाहेंगे इधर सोशल मीडिया को ही लेकर। कभी कभी थोड़ी सी उसमें भी एक खबर तैयार करने वाले थे, लेकिन आज चूंकि आकस्मिक नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रही और खबर कॉकरोच को लेकर और जो पार्टी का ये भाव बेस बना, जनता आम जनता किधर जा रही है, युवा किधर मुड़ रहे हैं, इस एक तरफ देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक तरफ आज थोड़ा सा नेटवर्क लगातार दिक्कत कर रहा है। मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी, ठीक, आवाज जा रही, ठीक है। थोड़ी सी कट रही होगी, हाँ थोड़ी सी कट रही होगी क्योंकि नेटवर्क दिक्कत चल रहा है। अब नहीं कट रही। अच्छा, एक चीज ये बताना चाहेंगे कि ये दौर आ गया है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखा कि पति वीडियो बना रहे हैं, पत्नी डांस कर रही है। अब बिटिया देख रही, पापा से पूछ रही है, कह रही है कि पापा मम्मी डांस कर रही है। ये इस तरह के सोशल मीडिया पे जो ये क्या मैसेज देंगे आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जा रहा है युवा? इस पर एक बहुत अच्छी हमारी खबर थी, बहुत जल्दी इस पर हम बहुत एक अच्छी एक डिबेट शो करना चाह रहे थे।
है मुद्दा, लेकिन ये भी एक गलत चीजें चल रही है। लेकिन हमको लग रहा है शायद हम गलत बोल रहे हो, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही पर है। तो हम फिर अपने मुद्दे पर आते हैं और जनता से सवाल पूछते हैं। जो हमारा आज मुद्दा चल रहा है कि यही लोकतंत्र की असली जीत है। सिर्फ माहौल नहीं, माहौल के पीछे काम भी दिखाई देना चाहिए। और क्योंकि देश नारों से नहीं, नीतियों और विकास से आगे बढ़ता है। हम थोड़ा बताना चाहेंगे सुल्तानपुर जैसे, अब सुल्तानपुर से खबर हमने शुरुआत की तो उसको जोड़ते हैं। सुल्तानपुर छोटा शहर जरूर है, लेकिन यहाँ उठने वाले सवाल पूरे देश का आईना बदल सकते हैं। प्रदर्शन हो, विरोध हो, बहस हो, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जनता अब सिर्फ आवाज नहीं, परिणाम भी चाहती है। और शायद यही नया भारत पूछ रहा है कि मुद्दे बड़े हैं या सिर्फ उनका शोर। तो आज इसी पर है चर्चा। हम चाहेंगे आप जरूर इस काकरोच प्रदर्शन से उठे बड़े सवाल, युवाओं की स्थिति क्या है, राजनीति और विकास का सवाल एक तरीके से गायब होता जा रहा है। सिर्फ प्रदर्शन, इसको लेकर राजनीति गरमाई है। कुछ नेता भी समर्थन दे रहे हैं और कुछ एक्टर लोग भी समर्थन दे रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है, प्रदर्शन करना खूबसूरती है, ठीक है, अपनी बात रखना, लेकिन मुद्दों से भटक जाना ये कहाँ का न्याय है? जी बताएं। मैं एक बात बताऊं, एक मिनट थोड़ा सा उस पर आ जाए। जो आपने कहा था कि जो रील या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो ये तो आपने एक सद्भावना के लिए कहा। तो हम भी इसको बड़ा पालन करते थे। विद्यालय में जब कार्यक्रम होता था तो बच्चों से ही, बच्चे जो कार्यक्रम करते थे, मैं कहता था कि एक भी गीत और एक भी डांस बिल्कुल मेरी नजर में गलत नहीं होना चाहिए। तो पूरे समाज ने एक बार हमको बहिष्कृत कर दिया। वो सुपर डुपर बच्चों को खूब डांस कर, उसको लोगों ने इतना पसंद किया कि हमारे मित्रों ने कहा कि ज्यादा सुधर बना, ज्यादा केहू का आदत खराब बा, सुधारेंगे तो वो लोग आपको छोड़ के चले जाए, वो समझेंगे नहीं, बर्बाद हो जाएंगे, सुधार देंगे। हाँ, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं और आपको बल्कि अलग कर देंगे। इसलिए इशारा ही काफी है कि जैब ललन अपनी चलन, जैब ललन अपनी चलन। ये आपका जो मुद्दा इतना बढ़िया इशारे में, बहुत बढ़िया। जैब ललन, देखिए आप विद्यालय स्कूल चलाते हैं, वहाँ प्रोत्साहित करना है। आप जो वीडियो बनाते हैं वो प्रोत्साहित करने का वीडियो है। एक बच्चे दूसरे बच्चे को देख के उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। लेकिन जिस वीडियो की बात हम कर रहे हैं उससे प्रोत्साहित नहीं होगा। वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, वो घर की चीजें जो है वाकई। या अच्छा, एक चीज और है, हम तो बहुत बड़े बड़े लोगों को बड़ा ध्यान से देखते हैं। ये ढेर आपस में सट के बतलात ना, वो केवल दिखावटी रहता है। घरवा बिना अब ना कहे चाहिए, कहा जाने प्रेम से तू को एक साथ बैठ के लोग खात हुई कि ना खात हुई। बहुत सारी चीजें मैंने देखा है, दिखावटी भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वो चीज समझ में आता। अब आ रहे हैं हम उस पर, जो जगह जगह पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो इधर एक साल के अंदर धरना प्रदर्शन जनता कर नहीं रही है। सरकार पता नहीं क्यों और अधिकारी पता नहीं क्यों ऐसा कांड ही कर दे रहे हैं कि मजबूरी हो जा रहा है कि आखिर में हम करें तो क्या करें। जैसे यूजीसी को संसद में पास कर देने के बाद हिंदुस्तान की जितनी लोग उस कैटेगरी में आते हैं, घर में बैठ के रोते हैं बात करते समय कि आखिर में मेरे बेटा बेटी का अब भविष्य कहाँ जाएगा। हर आदमी समझदार हो गया है। तो ये लोग खुद ही नीट का 2025 में 5 लड़कों का एक ही परिवार में होना और इंटर की मार्कशीट में गेस मार्क होके पास होना, नीट की परीक्षा इतना आसान नहीं है। किस कारण से 5 लोग एक ही आप आ गए भाई। और इस बार तो आपने पूरा छीछा लेदर ही कर दिया।
तो भारत की सबसे कठिन परीक्षा देने वाला इंसान, डॉक्टर बनने वाला इंसान, जिनके बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखने वाला इंसान, आखिर में जब तक परीक्षा हो न जाए और रिजल्ट न निकले, अब 15-20 बच्चे मर गए, इसमें कोई दोष लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एनटीए जो बनी है परीक्षा लेने वाली, वो और हमारे शिक्षा मंत्री जी आज तक कोई सही बयान देवे नहीं किए। तो युवाओं को सड़क पर लाएंगे तो जो आपके विपक्ष वाले हैं वो भी उसमें जा करके हो सकता है युवाओं का दिशा कुछ भटक जाए, ऐसा भी होता है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। अब जिस तरीके से आपने यूजीसी के लिए धरना प्रदर्शन, जिस तरीके से आपने धरना प्रदर्शन की बात की, उसी पर कह रहे हैं नारे बहुत लगे शहर में मगर हालात न बदले। नारे बहुत लगे शहर में हालात मगर हालात न बदले। जो सच में काम दिखते थे, जो सच में काम करते थे, वही सबसे कम दिखे। भीड़ जुटाना आसान है, भरोसा कमाना मुश्किल है। भीड़ जुटाना आसान है, भरोसा कमाना मुश्किल। जनता अब चेहरों से नहीं काम से फैसला करेगी। ये जिस तरीके से अब आ रहा है सब, तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी आज का जो माहौल दे रहा है, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, हर तरफ बस शोर का मौसम दिखाई दे रहा है। कौन जनता के लिए, बस यही मुद्दा बड़ा है, दिखावटीपन पूरी तरीके से। जी, आज जिस तरीके से आज जो चर्चा कॉकरोच पार्टी को लेकर चली, युवा ठीक है, युवा को जो विरोध करना है कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि हम अपने मेन मुद्दे से भटक रहे हैं और युवा भी उसमें आगे आ रहा है। जी। अरे भाई देखिए, भटक गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पूरी तरीके से गायब होता जा रहा है। जी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बच्चे जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी है ना, तो अभी तो वो कच्चा घड़ा है। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी कच्चा घड़ा है, 16 वर्ष की कच्चा घड़ा है। और अभी उसको अपने परिवार को देखते हुए, अपनी आय को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए, और उसके भी दिमाग में बात है कि जो हाई लेवल की परीक्षाएं हैं उसमें हम भी जाएं, और हो जाएंगे तो हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, मेरी जिंदगी बन जाएगी, हमारे लाइफ बदल जाएगा। तो जब कच्चे घड़े को, इनकी जिम्मेदारी सरकार की है, कच्चे घड़े की जिम्मेदारी हमारे प्रशासन और सरकार की है, और कच्चे घड़े में ही आप बेमनौसता डाल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो जब आप कच्चे घड़े को बेईमानी का रास्ता, ये नीट का पेपर आउट होना बेईमानी नहीं है, नीट का पेपर आउट होना ये बेईमानी है ना, ये तो सरासर बेईमानी है, दबंगई है। उसी बात को लेकर तो इस्तीफा के लिए अड़े हुए हैं। और देखिए, मैं बता, और इसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। और एक ट्रेड चला है इस सरकार में कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता, इसको हमारे तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था। तो आपने तो ये क्लियर कर दिया। उदाहरण तो आप देंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का, उदाहरण तो देंगे उनका। उन्होंने कहा कि एक दिन का खाना बंद कर दीजिए, तो हम तेलें बंद करा रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री एक बार रेल मंत्री थे और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया। तो आप उदाहरण देंगे श्रवण कुमार का, अब बाबू को अलग कर देंगे पहले। तो आप देखिए, पूरी जनता अब एकदम बेवकूफ नहीं रह गई है, आप पर भी आंच आ रही है। आप महसूस करिए या न करिए, जो आपकी मर्यादा देश में और विदेश में पहले थी, आपका स्तर गिरा हुआ है और आपके देश का नौजवान आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको सड़क पर आने लायक छोड़ दे रहे हैं। आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, तुमको तुम्हारी भलाई के लिए। एक बार केवल कह देते अपने मुंह से, केवल कह देते, तो हमारे देश का युवा इतना
बेलगाम नहीं है, वो भी गर्व करता कि हमारे शिक्षा मंत्री जी है। आप केवल दोष दे रहे हैं दूसरे पर। स्कूल में लड़का गलती करे हमारे, हम उसको देख ही ना पावे, तो गलती हमारी नहीं है, वो सीधी हमारी गलती। एक नियम बना है, अगर मेरे यहाँ कोई कांड हो जाता है और FIR हो तो प्रिंसिपल और मैनेजर सीधे अमहट जाइए, चाहे वो में रहे चाहे न रहे। आप तो ऐसा नियम बना दिए हैं और आपके बच्चे नीट पेपर, आप मस्ती में शिक्षा मंत्री बने हैं, बच्चे सड़क पर हैं। ये दुर्भाग्य है, इसको जनता समझ रही है। सही कह रहे हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ शोर से समाज नहीं बदलता। जनता अब नारों से आगे बढ़ चुकी है। वो सड़क भी चाहती है, रोजगार भी चाहता है, इलाज भी चाहती है और जवाब भी चाहती है। ये भी ध्यान रखना है और सब लोग ध्यान कर रहे हैं। सुल्तानपुर का सवाल सिर्फ सुल्तानपुर का नहीं है, पूरे देश का सवाल चल रहा है। क्या राजनीति जनता के मुद्दों पर होगी या सिर्फ माहौल बनाने पर होगी, कि जैसे चाहे वैसे माहौल बना ले? क्योंकि अब जनता देख रही है, सुन रही है और सबसे बड़ी बात सवाल पूछ रही है। जी, एक चीज आपने बहुत बढ़िया कहा, अब मेरे समझ आया कि हम जिस उद्देश्य से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वह उद्देश्य कहीं भटक न गया। वह उद्देश्य ही, बहुत बेहतरीन बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर के, ये तो केवल ये था ना कि हमें रोजगार चाहिए, हमें नकल विहीन कर दीजिए, अन्याय मुक्त हो, परीक्षाएं सकुशल संपन्न हो। लेकिन वहां तो ऐसा माहौल बना कि हम शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन, बहुत राइट। उसमें कितने लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचे होंगे, कितने लोग बेहोश हो गए होंगे, कितना खर्चा लगा होगा, अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो अगर इसी को हम छोटे छोटे रूप में बांट लें, हर जिले हर ब्लॉक स्तर पर कर लें, तो क्या हमारी बात को सरकार नहीं सुनेगी? मैं अपना एक बात कहना चाहता, अगर इसी को हम छोटे छोटे रूप में बांट लें, न आवागमन बाधित हो, न किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन हो, तो क्या हमारी बात को सरकार नहीं सुनेगी? या तो सरकार नहीं सुनती है तो मजबूर होकर के। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो ये जिस पर लगातार जनता से सवाल चल रहा है लगातार, लेकिन जनता को जवाब मिलना चाहिए। केवल माहौल बनाने से ही काम नहीं चलेगा। और बार बार मैं एक ही चीज कहता हूँ, जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर युवा वर्ग आके कह रहा है कि हमें इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा बेहिचक दे देना चाहिए। अब बिल्कुल नैतिकता कह रहा था। हाँ, रगड़ने घिसने की जरूरत नहीं है। साथ में ये भी सवाल बन रहा है कि कहीं असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी प्रयास चल रहा है। प्रदर्शन क्या प्रदर्शन जरूरी हो गया है? क्या युवा सही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर वही इस्तीफा पर लड़ रहे हैं तो इधर और सारी चीजें छोड़ भी रहे हैं। वो उनको लड़ाई सब चीजों पर लड़नी चाहिए। जी, अभी देखिए भटकाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। भटकाने वाली, हम लोग तो थे नहीं ऐसे माहौल में। अभी अंजना ओम कश्यप ने टीचर के लिए कुछ कह दिया, संजोग से हो सकता है दिमाग से आ गया हो। एक ही बात सभी शिक्षक हुए, खान सर हुए, रोशन सर हुए। अब ये दोनों लोगों का बगल बगल में कोचिंग है, हाई लेवल की कोचिंग है। अब 2 जने गए ईंटा पाथर फेंके, 2 जने रुतबा में अपन गोली चला दी आत्मरक्षा के लिए। और आज दोनों लोग हमें ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जेल में ही, या एक लोग तैयारी कर रहे हैं, एक लोग पहुंच गए। अब पूरे बच्चे जो इनके कोचिंग के बच्चे हैं, लाखों बच्चे, वो सड़क पर हैं। तो 2-3 चीजें हो सकती है। दूर से कोई सेक दिया हो, पत्थर कोई मरवा दिया हो। देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। मरवा दिया हो, अब दोनों जने लड़े। अच्छा, एक बात और थी, इधर काकरोच वाले अपना टाइम दिए थे। अगर ये दोनों लोग लड़ाई नहीं किए होते, हमारी बात गौर करिएगा,
अगर दोनों लोग लड़ाई नहीं किए होते शिक्षक अंजना ओम कश्यप के आए तो आज का माहौल सड़कों पर विद्यार्थियों का कुछ और अलग होता। ये लोग जब खुले रहते तो ये लोग भी बोलते। तो सरकार या कोई ऐसा है राजनीतिक है जी, युवा भटक गया, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट भाई वो घूम गया, नहीं तो कम से कम उधर साथ देते, इधर दो शिक्षकों के बीच में लड़ाई चलने लगी। हाँ बस, और दोनों लोगों की मर्यादाएं हनन होगी खूब। लड़ाई ऐसी चीज है आपस की जो कहीं न कहीं वो डैमेज कर देती है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे के लिए थाने में जाना एक अलग असर रहता है और अपने लिए जाना एक अलग असर रहता है। ये सब पर लागू होता है, ये सब पर। जी सही कह रहे हैं यूसुफ जी, आप प्रयास कीजिए। लास्ट में चल रहा है मामला, चूंकि ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट का और कार्यक्रम है। अगर जल्दी जुड़ जाएंगे तो जरूर आपसे भी हम कुछ चर्चा इस पे कर लेंगे। तो एक बार, आज हर तरफ जो प्रदर्शन है, कहीं नारे हैं, कहीं पोस्टर, तो कहीं वायरल वीडियो, और सुल्तानपुर में भी इस तरीके से बहस लगातार चल रही है। काकरोच प्रदर्शन ने शहर में चर्चा छेड़ दी है, लेकिन सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है। देश में अब असली मुद्दों से ज्यादा माहौल भी बनाया है। ये सर कुछ आवाज नहीं आ रही है जी। हमारी आवाज जा रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो आप बोलिए एकदम निधड़क। आज का जो माहौल है, लगातार चल रही बच्चे है, सड़कों पर आ गए हैं जी, बच्चे जो सड़क पर आ गए हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं यूसुफ शाह जी? जी सर। जी यूसुफ जी बताएं। जी सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। और युवा छात्र जो भी सब लोग आए हैं रोड पर, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है। और उनके प्रदर्शन को जो है सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और उन पर जो सरकार द्वारा पुलिस बल से उन पर जो ज्यादती की जाती है, ऐसा कतई ना किया जाए। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वो असफल हो रहे हैं सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत, और उसके बाद उन पर जो है पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कार्य जो है सरकार न कराए। वो अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, या जानने का सरकार प्रयास करे और उनकी मांग को पूरी करे। कह रहे हैं, क्योंकि युवा से ही देश है। युवा टूटेगा तो देश टूटेगा। तो युवा पर सरकार को अभी से ही ध्यान दे दे। जितनी बार पेपर लीक हुए हैं, अभी जो हो गया वो उसमें तो सुधार नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम अभी से युवाओं पर ध्यान दें। और जो भी जिम्मेदार हैं पेपर लीक के, सभी का इनकाउंटर कराएं। इनकाउंटर किया जाए या उनको फांसी दे दी जाए। जी सही कह रहे हैं। इस पर कड़ाई से होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। यही सही है, यही सही है। जब तक सख्त कानून नहीं होगा, तो जब तक सख्त कानून नहीं होगा, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। जी यूसुफ जी बताएं, क्योंकि आप ही लास्ट में आप ही का। अपराधियों पर जो पेपर लीक करा रहे हैं, ऐसे अपराधियों जो हैं किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। उन पर इनकाउंटर भी होना चाहिए
या तत्काल फांसी दें, और बुलडोजर भी चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर चलना चाहिए, बाबा के नाम चलना से चाहिए। मुख्यमंत्री जी फेमस हैं। तो आखिर हम्म, जो इतने बड़े गुनाह कर रहे हैं, इतने युवाओं को जो है रोड पर ढकेल दिए हैं, उन जी पर जी क्यों बिल्कुल। बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? कोई सही कह रहे हैं अतिक्रमण अगर कर लेता है सरकारी जमीन पर, उसको बुलडोज कर दिया जाता है। तो जो 87 बार पेपर को लीक करवा चुके हैं ये लोग, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? उनका इनकाउंटर सही क्यों कह नहीं रहे हैं, जो किया जा 85 रहा बार है? पेपर लीक करवा चुके हैं उन पर कब चलेगा बुलडोजर? जी सही कह रहे जी, हैं, बहुत बेहतर यूनुस। जबकि यह आतंकी गतिविधियों से कम नहीं है, ये जी बहुत जी बड़ा बेशक। जुर्म है। और देश में इतने सारे युवाओं पर जो है इस प्रकार से ज्यादती की जा रही है सरकार द्वारा, और जो पेपर लीक करा रहे हैं उनके द्वारा, तो इस पर सरकार को ध्यान दें, और लाठी या उनके ऊपर पुलिस की कतई ना बरसाई जाए। या जो है बहुत दुखद है कि रोड पर उतरे तो उन पर जो है लाठियां बरसाई जाए। अब युवा क्रोधित अगर हैं तो सरकार की व्यवस्था खराब होने से और उस पर लाठियां बरसाना यह बहुत ही गलत है। जी जी, सही कह उनकी रहे हैं आप। मांगों को पूरा किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। जी, 2-3 मैसेज आए हैं यूनुस शाह का, वो लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत जल्दी कभी जैसे मौका लगेगा हम शामिल होंगे। और उन्होंने लिखा है, लड़ाई तो हर मुद्दे पर युवा लड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम हैक हो गया, अर्थात लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ठीक है, लगातार चर्चा में शामिल हो रहे हैं। समय थोड़ा कम है हमारे भाई शिक्षक जी, हम चाहेंगे जरूर आप 1 मिनट बोलो, फिर यूसुफ शाह को 2-3 मिनट का समय देंगे और उसी के बाद इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। भाई शिक्षक जी कुछ इस पर कहना चाहें? मैं यूसुफ शाह जी ने जितनी बात कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ। एकदम न तो आप इनकाउंटर किए, न आप फांसी की सजा दिए, न आप इस्तीफा दिए, न आप इस्तीफा दे रहे, आप गद्दी पर बैठे राजा बने हुए लोकतंत्र में। और नीट का पेपर आउट कर आप उनके लिए 3 दिन में फैसला सुना देना चाहिए था। यानी आप जो चोरी किया है, जो नीट का लीक किया है, उसको भी बचा रहे हैं और अपने गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज के समय में सारे की सारी जिम्मेदारी बच्चों को सड़क पर लाने की और उनको हताहत करने की, उनको हतोत्साहित करने की सारी जिम्मेदारी मौजूदा समय के प्रशासन और सरकार की दिखाई दे रही फेल है सरकार ऐसे मुद्दे पर। जी यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? सियासत के शोर में मुद्दे कहीं गुम हो गए, जनता सवाल लेकर खड़ी थी मगर लोग मशहूर हो गए। ये भी इस धरना प्रदर्शन में बहुत जमकर यूज हो रहा है। युवा थोड़ा भटक ना जाए, उनको भी ध्यान रखना है कि हमें अपने मूल मुद्दों को नहीं छोड़ना है। जी बताएं। जी, युवा को मूल मुद्दों को जो है छोड़ना भी नहीं चाहिए, और शासन प्रशासन की कमी की वजह से ही देश में पेपर लीक के अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर जो है शासन प्रशासन विफल है। वो अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और आगे आए, उसकी जवाबदेही तय करें और जिम्मेदारी लें कि आखिर किसके कारण ऐसा हो रहा है, कौन कर रहा है, या उसका इस्तीफा लें या वो सामने आके जिम्मेदारी ले कि हमारी कमियों की वजह से ऐसा हो रहा है। जवाबदेही तो सरकार को सुनिश्चित करना ही चाहिए हर विभाग में, क्योंकि जवाबदेही जब तक सुनिश्चित नहीं होगी हर विभाग की, तब तक यह समस्या का समाधान होना जो है संभव नहीं है। और जो भी इसमें मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जितने भी शासन या प्रशासन में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी और नेता हैं, सबको जो है उन पर कठोर कार्रवाई करें, कठोर से कठोर कार्रवाई करें, अधिकारियों को सस्पेंड करें, क्योंकि बगैर कठोर कार्रवाई से व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। और आज मैं थोड़ा लेट से आया, क्या घर पे जो है शादी थोड़ा है। सा हम भी एक बार अपने दर्शकों को, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर और मेहमान से कहना चाहेंगे अपने कि कार्यक्रम में धीरे धीरे आज 8:35 से कोशिश कर रहा था शुरुआत हो जाए, नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त था इसलिए थोड़ा लेट हुए, लेकिन कल 8:35 से हमारा कार्यक्रम ऑन होगा और हम इस कार्यक्रम को
कोशिश ये कर रहे हैं कि 8:30 से 9:10 तक 40 मिनट का एक कार्यक्रम ऐसे ही चले, और इसमें थोड़ा सा हर व्यक्ति के लिए बेहतर भी होगा और हमारे इस चैनल के लिए बेहतर होगा, हमारे इस कार्यक्रम के लिए बेहतर होगा। तो आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा कंक्लूजन कर दें और इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे, और कल फिर किसी बेहतर मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। लोकतंत्र में प्रदर्शन गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ शोर से समाज नहीं बदलता है। जनता अब नारों से आगे बढ़ चुकी है, वो सड़क भी चाहती है, रोजगार और इलाज और जवाब। तो सुल्तानपुर का सवाल सिर्फ सुल्तानपुर तक नहीं है, पूरे देश का सवाल है। क्या राजनीति जनता के मुद्दों पर होगी या सिर्फ माहौल बनाने पर? ये बड़ा सवाल है। हम अपने मेहमानों और अपने जो दर्शक, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, उनके पास छोड़कर ये सवाल जा रहे हैं कि क्या राजनीतिक जनता के मुद्दों पर होगी राजनीति या माहौल बनाने पर? क्योंकि अब जनता देख रही है, सुन रही है और सबसे बड़ी बात सवाल पूछ रही है। तो आज हम इस कार्यक्रम को अपने समापन की तरफ लेकर जाएंगे। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ 8:35 पर मेरा ये कार्यक्रम लाइव होगा, और हम चाहेंगे आप सब लोग अपने समय पे जरूर पहुंच जाएं, जुड़ें, और इस कार्यक्रम में आपके अपने विचार बहुत अतुलनीय हैं। हमारे दर्शक भी चाहते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। कल फिर जबरदस्त मुद्दे के साथ आपके सामने मैं कपिल देव शुक्ल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्ते।